एक और नया कहानी, जादुई शेर का घर। हाय दोस्तों, यह कहानी शुरू होता है रामपुर नाम के गांव से। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और वह एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव में एक सुरेश नाम का आदमी सब्जियां बेचकर अपना ज़िंदगी काटता था। उसके पास एक गाय थी और वह उसका भी दूध बेचकर पैसा बनाता था। एक दिन एक आदमी नदी पार करते समय पानी में गिर गया और डूबने लगा। तभी सभी गांव वाले दौड़ के वहां पर आते हैं और अपने अपने कैमरे से फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस इंसान को कोई नहीं बचाता। तभी सुरेश वहां दौड़ते हुए आता है और पानी में कूद के तैर के उस आदमी को बचाता है। इसी तरह एक दिन एक आदमी एक सांप के चंगुल में फंस जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि वह अपना जान कैसे बचाए। उसी दिन सुरेश वहां से गुजर रहा था और उसकी नज़र उस बड़े सांप पे पड़ी। अरे, लगता है यह इंसान मुसीबत में है, मुझे बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह डंडा लेकर दौड़ते हुए वहां पर गया और कहने लगा, रुको रुको, मैं तुम्हें बचाता हूँ। फिर उसके बाद वह वहां पर पहुंच के उस सांप को डंडा मार के वहां से भगा देता है। इस तरह सुरेश बहुत अच्छा इंसान था और लोगों की बहुत मदद किया करता था। एक दिन वह सोच रहा था, थोड़े और पैसे बनाने के लिए कोई नया धंधा शुरू करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसने मछली पकड़ने का भी धंधा शुरू कर दिया और नाव लेकर समुद्र की ओर निकल गया। इस तरह वह मेहनत करके मछलियां पकड़ के और पैसे बनाने लगा। एक दिन वह मछलियां पकड़ते पकड़ते समुद्र में बहुत दूर तक चला जाता है और उसको एक टापू दिखता है। अरे, ये कैसा टापू, यह थोड़ा अलग लग रहा है। थोड़ा घूम कर आता हूँ यहाँ पर, शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए। थोड़ी देर तक घूमने के बाद उसको एक गुफा दिखता है और वह गुफा की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह गुफा के थोड़े ही अंदर पैर रखता है, अचानक से धरती के नीचे से कुछ निकलता है और उसको खींच ले जाता है। वह एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है और वहां पर देखता है कि एक बहुत बड़ा बाघ का घर है और वहां पर एक सीढ़ी भी लगी हुई है। वह उस सीढ़ी की मदद से उस बाघ के घर के अंदर चला जाता है। वह अंदर जाके देखता है कि वहाँ पर 3 अजीब तरह के हरे रंग के इंसान हैं। तभी उनमें से एक इंसान बोलता है, देखो, तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुँच पाए। तुम्हें जितना ज़रूरत है उतना सोना यहाँ से ले जा सकते हो। सुरेश को जितना सोना चाहिए था उतना ही सोना लेकर वह एक डब्बे में भर के उस जादुई दुनिया से बाहर आ जाता है और सीधे अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद वह सभी सोने का इस्तेमाल अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए करता है और अपने लिए एक बहुत ही अच्छा घर बनवा लेता है और एक गाड़ी भी खरीद लेता है। इस तरह यह बात गांव में भी फैल जाती है। उसी गांव में एक चंपक नाम का आदमी शहर से आया हुआ था और वह सुरेश से जाके कहने लगता है, देखो भाई, मेरे पिताजी शहर में बहुत बीमार हैं और उनको ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तुम मेरी मदद प्लीज़ कर दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन याद रखना जितना चाहिए उतना ही लेकर आना। फिर सुरेश चंपक को भी अपने साथ लेकर वहाँ पर जाता है। लेकिन चंपक एक लालची इंसान था और वह सुरेश को झूठ बोल रहा था कि उसके पिताजी बीमार हैं। सुरेश और चंपक दोनों उस जादुई शेर घर के पास पहुंच जाते हैं। चंपक इतना सारा सोना देखकर एकदम पागल हो जाता है और खुशी से झूमने लगता है और डब्बों में बहुत सारा सोना भर के लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी सुरेश उसे समझाता है, देखो, जितना ज़रूरत है उतना ही लेकर चलो। लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और उसके बाद सुरेश और चंपक दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। सुरेश चला जाता है लेकिन चंपक
वह दीवार पार नहीं कर पाता और वहीं पर गिर जाता है। फिर वह खड़े होकर सोचने लगता है, अरे क्या हुआ। और तभी अचानक से एक शक्ति चमकती है और वह भी एक हरे इंसान में बदल जाता है और चंपक बहुत दुखी होता है। उसके बाद चंपक उड़ते हुए सीधे शेर के मुंह के अंदर चला जाता है। दोस्तों, इस तरह के और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।